आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और जो बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हमारी नज़र भी रहेगी और जो हेडलाइंस भी बनी हैं कल न्यूज़पेपर्स की, उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, अगर हम कल की बात करें तो कल एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ी पद यात्रा में शिरकत की जो कि कुलगाम में हुई। और कुलगाम साउथ कश्मीर का वो एरिया जहां कभी मिलिटेंसी पीक पर थी, टेररिज्म पीक पे था, लेकिन कल पद यात्रा में हज़ारों की संख्या में लोग वहां पे जुटे। और ये पद यात्रा जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक बेदारी मुहिम है जो एलजी मनोज सिन्हा ने शुरू की है, हर जगह पे वो जा रहे हैं, उसी का एक हिस्सा थी। और अपने जो पदयात्रा के दौरान और फिर तकरीर के दौरान उन्होंने फिर एक बार कहा है कि जो नशा तस्करी है, जो ड्रग्स है, उसको जड़ से हम ख़त्म करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश भी दी, एक चेतावनी दी पाकिस्तान को कि जो नार्को टेररिज्म के को प्रमोट करने की उसकी कोशिश है, उनका ये कहना है कि हम उसको ख़त्म कर देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल बैकिंग जो मिलती है ड्रग पेडलर्स को, उसको भी उसकी जड़ तक हम पहुंचेंगे। उनका ये कहना था कि जो ड्रग्स हैं ये एक बहुत बड़ा नासूर है जिसको सोसाइटी से ख़त्म करना है। तो ये एक हेडलाइन जो टॉप हेडलाइन बनी है ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर्स की, जो एलजी मनोज सिन्हा कुलगाम में जो उन्होंने कहा। उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने फिर एक बार, जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, दोबारा उन्होंने एक लेटर लिखी है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को और मांग की है कि जो हाजी वहाँ पे गए हैं बाहर हज करने के लिए, उनके कई इश्यूज़ आ रहे हैं, बैगेज के इश्यूज़ आ रहे हैं, कई और इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उनको एड्रेस किया जाए। हाजियों की कंप्लेंट से कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ इश्यूज़ उनको सामने पेश आ रहे हैं। तो होम जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने मांगी है हेल्प और कहा है कि इस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। कल जून 3 है और कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके अलाई पार्टीज़ की है, अलाई इंडिपेंडेंस की है। उस पर सभी न्यूज़पेपर्स ने अपने अपने तरह से लेख लिखा है, स्टोरीज पब्लिश की है, क्योंकि इस जून 3 जो कल की मीटिंग है, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। और ख़ासकर जो अपोजिशन है, खासकर बीजेपी, वो लगातार कह रही है कि सरकार कई दिनों की मेहमान है, तो उस पर नज़र है। और न्यूज़पेपर्स ने भी इसको बड़ा मेन लीड के साथ चलाया है। न्यूज़पेपर्स ने इसको हेडलाइंस के तौर पर चलाया है कि जो कल की मीटिंग है उसमें कितने लोग, क्योंकि कांग्रेस को कल शाम तक इनविटेशन नहीं गया था, तो क्या उसको इनविटेशन जाएगा, क्योंकि आज 2 तारीख है और कल 3 तारीख है, इसलिए शाम तक अगर उनको लेटर गई है तो ठीक है, नहीं तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक खबर जो है न्यूज़पेपर्स ने शाया की है। इसके साथ साथ जो सिद्रा में कल जिस तरह से फायरिंग हुई, हवाई फायर हुआ, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर आंसू गैस छोड़ने पड़े पुलिस को, और जो तालिब हुसैन हैं और कई और प्रोटेस्टर, उनको गिरफ़्तार किया गया। इसको भी हेडलाइंस बनाया है न्यूज़पेपर्स ने। अगर हम आज की बात करें तो आज कांग्रेस का यह बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है बागी बहू एरिया में, जो अभी एलपीजी गैस सिलेंडर्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं। उसके साथ साथ ऑयल, जो कई प्रोडक्ट्स के पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं कुछ दिनों पहले, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट है कांग्रेस का। और ये एक शुरुआत है कांग्रेस की। कांग्रेस का कहना है कि हम जगह जगह पे ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे, तो आज उसकी शुरुआत हो रही है, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो वुमेन ग्रुप्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और अगर हम जम्मू की बात करें तो उन्होंने अपने काम से कई लोगों ने ज़िंदगी जो है, उनकी ज़िंदगी जो है अच्छी बनी है, उसको भी हम उस पर नज़र रखेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा, कल जून 3 की जो मीटिंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले की जो रिएक्शन हैं कोशिश करेंगे, उस पर भी हम जो है अपने तरीके से रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। कई और स्टोरीज़ हैं। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो राजौरी में जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो चल ही रहा है, आज उसका 11वां दिन है। इसके साथ साथ जंगलों में जो आग लगी है उसका भी, जो पुंछ, राजौरी और रियासी में जो आग लगी है उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बिजली, पानी, सड़क और बाकी चीज़ों के हवाले से कई खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।